ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को बड़ा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज भगवद गीता का लास्ट टाइम थोड़ी देर ठाकुर के चर्चा करने के बाद कुछ ही देर चर्चा हो पाई थी 18 अध्याय के वर्ष नंबर श्लोक नंबर 2 पर। आज आगे शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी का एक भजन गाएंगे आज। आओ आओ योगीराज आज एक बार। ये स्वामी बागेश्वरानंद जी का है, नागपुर के थे, उनका लिखा हुआ है। उनके द्वारा संगीतबद्ध है। आओ आओ योगीराज आज एक बार, आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज शक्तिदायी अभय मंत्र, शक्तिदायी अभय मंत्र का करो प्रचार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। सुप्त चित्त को जगाओ, तामस जड़ता भगाओ। सुप्त चित्त को जगाओ, तामस जड़ता भगाओ। करो दूर मोह भ्रांति घोर अंधकार। करो दूर मोह भ्रांति घोर अंधकार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज स्वरूप भूल जीव सहत यातना अतीव। निज स्वरूप भूल जीव सहत यातना अतीव। आत्मज्ञान कर प्रदान हरो क्लेश भार। आत्मज्ञान करो प्रदान हरो क्लेश भार। आओ आओ दीननाथ वीर योगी वेश में। आओ आओ दीननाथ वीर योगी वेश में। मोह मगन शोक भगन दैन्यग्रस्त देश में। मोह मगन शोक भगन दैन्यग्रस्त देश में। विमल ज्ञान दृष्टि फेर करो जनोद्धार। विमल ज्ञान दृष्टि फेर करो जनोद्धार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज शक्तिदायी अभय मंत्र, शक्तिदायी अभय मंत्र का करो प्रचार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। वर्ष नंबर श्लोक नंबर 2 में पढ़ते थे हम लोग। काम्यानाम करुणान्यासम संन्यासम कवय विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा ज्ञानी गण समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। संन्यास और त्याग के बारे में यहाँ थोड़ा बताया गया है, जिसमें काम्य कर्म के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। काम्य कर्म मतलब बहुत सारे आशाएं उम्मीदें हमारा आकांक्षा मन में रहता है। ईश्वर को आराधना करते समय, उपासना करते तो बहुत सारे कर्म हैं। हमको ऐसा ये मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बाल बच्चे भी ठीक रहे, उनका नौकरी भी ठीक से लगे, नाम यश कामन ये सब रहता है। सोशल स्टेटस, सामाजिक मेरी जो स्थिति है बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लोग मुझे जाने, ये सब चीज़ें डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती है। ये सारे काम्य कर्म में है। और
इसमें कुछ और भी आते हैं। इस जन्म में तो ठीक है, इवन हेवनली दूसरा जो जन्म है, इस जन्म के बाद जो आएगा, जिसको साधारणतः हम लोग स्वर्ग कहते हैं, तो हेवनली एन्जॉयमेंट्स भी है। देवता लोग जैसे एंजॉय करते हैं इस तरह के भी एंजॉयमेंट होना चाहिए। ये भी उन लोगों की कामना रहती है जो काम्य कर्म में आता है। तो वो बिल्कुल ठीक नहीं, काम्य कर्म नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि मृत्यु के बाद भी तुम सोचोगे। इस जन्म में तो सोच लिया ठीक है, लेकिन मृत्यु के बाद भी, मरने के बाद भी क्या होगा वो भी सोचते हैं। और तो सन्यास क्या होता है? ये सारे कर्मों को त्याग करना। जितनी बातें हम लोग अभी की, जितने डिमांड्स, जितनी उम्मीदें, आकांक्षाएं मन में रहता है, जो ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, ये सारे कामनाओं को हमको पूरा कंप्लीट त्याग करना पड़ेगा। तभी एक टाइप, विभिन्न ऋषियों के विभिन्न मत हैं ना, नाना मुनियों के नाना मत थे। तो एक टाइप, एक ग्रुप ऑफ ऋषिस यही कहते हैं कि सन्यास ये है, सारे काम्य कर्मों को त्याग कर देना। नित्य नैमित्य हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड कैटेगरी होता है, ये नित्य नैमित्य यही आएगा। वो बोलते हैं कि त्याग, प्राहु त्यागम विचक्षणा, अभी पढ़े हम लोग ना। सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। एक्चुअल त्याग क्या होता है? सारे कर्म के फल को त्याग कर देने का है। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म का फल तो मिलना ही हमको, ये बार चर्चा करते हैं हम लोग। कर्म का फल तो मिलना ही है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलना है। लेकिन इसका मतलब कि जब तक अंतिम ट्रेस भी है, जब तक लास्ट भी छोटी सी इच्छा है, या हम लोग अच्छा कर्म कर चुके हैं, उसका अब अच्छा फल भोगने के लिए भी हमको यहाँ आना पड़ेगा। बुरे तो भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, अच्छा को भोगने के लिए भी, क्योंकि कर्म हमने किया है। हमारे अकाउंट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जमा हो चुका है, उसको लेकिन हमको खर्च करना पड़ेगा। मुक्ति से पहले आपके बैलेंस शीट जो है, या बैंक जो अकाउंट होता है ना, कर्म का अकाउंट, ये बिल्कुल ज़ीरो, सिफर हो जाना चाहिए। ना क्रेडिट साइड में ना डेबिट साइड में, दोनों तरफ से कहीं भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि अब क्या करें, सबसे अच्छा क्या है? ये फल मिलता है तब ना हमको भोग कर निकलाना पड़ता है। अगर वो कह देंगे नहीं भाई ये हमने इसको नहीं चाहते हैं, ये मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं इसका मतलब मंगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोल देने से भी तो नहीं होगा, उसको पूर्ण रूपेण सरेंडर करना पड़ेगा प्रभु को। इस चरण में, प्रभु के चरण में उसको समर्पण करना पड़ेगा। शुरू से एक संकल्प लेना पड़ेगा, मुझे कभी भी किसी प्रकार कर्म के कोई फल की आकांक्षा मुझे नहीं है। पुनः मैं फिर आपको निवेदन करूं, वैराग्य का जो परिभाषा दी गई है वो है कि यह अमूत्र फल भोग विराग। ये वैराग्य, जब अभ्यास और वैराग्य की बात हम करते हैं, भगवान कृष्ण की जो गीता में जो है अभ्यास और वैराग्य 6th अध्याय में है, तो उसमें वैराग्य का यही डेफिनेशन दिया जाता है। पतंजलि ने दिया है, भगवान कृष्ण ने नहीं दिया है। वो बोलते हैं कि वैराग्य मतलब कि यह इस लोक में भी परलोक में भी सारे कर्मों के फल का त्याग, फल मुझे नहीं चाहिए, इसको कहते हैं वैराग्य। तो यहाँ भी यही बोलते हैं। तो सारे कर्मों का फल फल को त्याग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये संन्यास हो गया। ये देयर आर अदर्स, बाकी जो होते त्याग बोलते हैं कि सारे कर्म जो नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, जो 3 प्रकार कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्य और काम्य। तो काम्य कर्म के बारे में हम लोग अभी बात किया है। और नित्य नैमित्य को कोई त्याग नहीं होता है, क्योंकि इंसान जब समाज में रहता है तो उसको कर्मों को त्याग नहीं कर सकता हो, लेकिन कर्म फल को सबको त्याग कर सकता है, नित्य कर्म में भी, नैमित्य के कर्म में भी। तो लेकिन मेन हमारा है काम्य कर्म, जो ऑप्शनल वर्क जो होते हैं, तो जो चाहिए नहीं। नित्य कर्म करना पड़ेगा, नैमित्य के समय समय पर जो आता है उसको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो काम्य कर्म, इसको हमको पूरा कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। क्यों उसका छोड़ना पड़ेगा? कि काम्य कर्म वो होता है तो नए बंधन की सृष्टि करते हैं। हम कोशिश करते हैं आध्यात्मिक जीवन यापन करके कि हमको और ज़्यादा कुछ जन्म लेना ना पड़े, बंधन में ना पड़े। ये बंधन जो होते हैं, बहुत सारे जकड़े हुए हैं, बंधन से जकड़े हुए हैं, उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करते हैं हम लोग। लेकिन उस आप जो काम्य कर्म जितना करते जाएंगे, एक भी अगर मन में कामना कर्म रहा, फिर एक जकड़ लिया, एक बंधन और अपने पर डाल दिया है। तो जितने भी काम्य कर्म है, ये नया नया बंडेज आपको क्रिएट करते हैं, और फिर
जब नया बंधन हुआ, नया संस्कार पड़ा, तो उसको फिर वो फल को भोगने के लिए फिर हम आना पड़ेगा। जिसके लिए हम चाहे थे, कामना किए थे, काम्य कर्म, लेकिन वो तो हमको मान लीजिए मिल भी जाएगा, लेकिन उसका जो फल मिलेगा उसको फिर भोगने के लिए फिर हमको आना चाहिए। हाँ, तो ये लिबरेशन फिर तो नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए बोलते हैं कि बीज वपन करते हैं संस्कारों का या फल का, जो बीज वपन हम बोते हैं वो बीज बोना हम लोग छोड़ दें आगे के लिए। जितना हो गया है उसको किसी तरह का उस बैंक अकाउंट को हमको क्लियर करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, सिफर हो जाना चाहिए। लेकिन एकदम कसम से बिल्कुल कि एक भी नया और बंधन में हम अपने आप को न डालें। जहाँ थोड़ा उम्मीद करिए, जहाँ कुछ देखा सोचा कि नहीं मेरे को ये भी मिल जाता तो अच्छा रहता, दैट मीन्स मन में कामना आ गई, और उसको आपको मिलेगा ही एवं उसका फल मिलेगा भी। हाँ, ईश्वर देते हैं, आप मांगिए ना, जो देंगे देंगे बिल्कुल। लेकिन ईश्वर भी जानते हैं मेरा भक्त जो है क्या चाहता है, क्या वो रियली मुक्ति चाहता है या रियली आध्यात्मिक जीवन यापन कर पा रहा है, जहाँ की कर्म का कोई अनासक्त कर्म करते हैं, कर्म का फल की आशा नहीं रखते कभी भी। तो पढ़ते हैं हम लोग कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी हमारा अधिकार नहीं है, कर्म में अधिकार है, कर्म हम कर सकते हैं। तो ये जो काम्य कर्म करते हैं ये फिर पुनर्जन्म को हम आमंत्रण देते हैं। पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, छोटा सा, भले 2 दिन के लिए आपको जो पृथ्वी में आना पड़े, कुछ उसको भोग करने के लिए 2 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए आना पड़े, लेकिन फिर आना पड़ेगा। कुछ उदाहरण हैं कि बहुत छोटे उम्र के बालक बालिकाएं होते हैं, तो उनको पता लगता है कैसे भी हमको ज़्यादा दिन नहीं है, तो चले जाते हैं। ठाकुर के पास एक बालक आता था, तो साइलेंटली आते थे और चुपचाप आता था, बस ठाकुर सुनता था और ठाकुर के पाँव को प्रणाम करते फिर चला जाता था। वो तो जाता, तो एक दिन जाते जाते बोलता है कि शायद मेरा ये अंतिम आपके लिए आपका दर्शन है और शायद मैं आ नहीं पाऊँगा, बस यही बोल के चला था। और बाद में पता चलता है कि लड़का की मृत्यु हो गई है। तो ठाकुर बोलते हैं कि थोड़ी दिन के लिए केवल था वो, शायद कुछ पुराना संस्कार कुछ होगा, कर्म होगा, जिसके लिए वो आया था वो। तो ये तो बोलता है कि और नया जो बीज ना बोए हम लोग, नया बीज बोएंगे तो फिर उसको काटना पड़ेगा, वो फसल को काटना पड़ेगा। दूसरे फसल हम लेते फसल को वो नहीं है, कर्म का फसल काटना पड़ेगा। कर्म का जो खेत है, कर्म की जो भूमि है, कर्म भूमि में बोया हुआ प्रत्येक चीज़ का हिसाब हमको मिलेगा, हमको ही करना पड़ेगा। मेरे बेटे, मेरे बहू, मेरे नाती पोते उसको नहीं कर सकते, मुझे ही करना पड़ेगा। बैंक में आप छोड़ के जाएंगे और 5 करोड़ रुपया, तो आपका बेटा और आपका बहू उसका एंजॉय करेंगे, लेकिन ये कर्म भूमि का फल वो भी एंजॉय नहीं करेंगे और ना कर भी पाएंगे। तो इसीलिए हमको अत्यंत सावधानी रखना पड़ेगा। तो फर्दर क्या लिबरेशन अगर चाहते हैं, अगर मुक्ति चाहते हैं, तो एक अष्टावक्र हो गए हैं ऋषि। अष्टावक्र ऋषि के जनक के साथ उनके वार्तालाप है, संवाद है। उसमें शुरू में बोलते हैं मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषम विषवत् त्यज। मुक्ति है पुत्र, अगर तुम मुक्ति चाहते हो ना तो विषय को विषवत् त्यज, त्याग दो विषय को। किस तरह का? जैसे पॉइजन को लाके देंगे, कितना भी देखने में सुंदर हो, कोई पॉइजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूर से भगा देगा। ठीक इसी तरह के बोलते हैं कि जैसे जहर को हम लोग त्यागते हैं, विषय को वो त्यागो। ये पहला श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं। तो नया और बंधन हम क्रिएट ना करें। और जो बाकी जो लोग जो हैं, जो व्यक्ति वैसे होते हैं, कोई फ्रूट्स की कामना कभी नहीं करते हैं कभी भी, तो उसको त्याग जो कहते हैं। और ऐसे साधक उसको मुक्ति के लिए अपना रास्ता तैयार करता हो। तो ये व्यू हमको, ये सेकंड सेट ऑफ पीपल है। पहला सेट क्या था कि काम्य कर्म को त्यागो, दूसरा कर्म के फल को त्यागो सारे। तो ये बोलते हैं ये सेकंड स्टेज। अपने लिए और तैयार नहीं करते हैं, बेड़ियाँ बंधन तैयार नहीं करते हैं, तो कर्म धीरे धीरे छूट जाना चाहिए। ये ध्यान रखें।
त्याग मीन्स कर्म को, फल को त्याग करने का है। काम्य कर्म को छोड़ के बाकी कोई कर्म हमको करना नहीं है। सॉरी, अपने काम्य कर्म को छोड़ के नित्य नैमित्य करेंगे, काम्य कर्म को नहीं करेंगे, नया बंधन नहीं लगाएंगे, तो दैट मीन्स धीरे धीरे कर्म भी छूट जाएगा। कर्म का फल त्याग करेगा, सर्व कर्म फल त्यागम, लेकिन पहले बोला था काम्य कर्म को त्याग करना। अवतार ठाकुर की बात है, उसमें हम देखते हैं कि ये जो व्यू है कि सत्वगुण जिसका है, जो सत्वगुणी होते हैं, सत्व रजस तमस 3 प्रकार गुण होते हैं ना, तो सत्वगुणी जो होता है वो कोई काम करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। और दरअसल हकीकत तो यही होता है कि धीरे धीरे उनसे कर्म छूट भी जाते हैं। वो काम करना नहीं चाहते हैं, कर्म को धीरे धीरे कम करना है, धीरे स्लोली। जैसे जैसे आध्यात्मिक जगत में हम आगे बढ़ेंगे तो कोशिश करना, प्रयास करना चाहिए कि और हमसे काम कम हो। माने भगवान को प्रार्थना करेंगे, है प्रभु मेरा काम को आप घटा दीजिए, क्योंकि जितना कर्म करेंगे उसमें नित्य नैमित्तिक सब कुछ आ जाएगा, उसमें काम्य भी आ जाएगा, तो न आए। जितना कर्म करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं तो काम्य कर्म आ ही जाता है, न चाहते हुए भी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा काम घटा देना चाहिए। और ईश्वर ठीक समझते हैं, ईश्वर देखते हैं कि मेरा कौन सा भक्त रियल स्पिरिट में आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए ही वो कर्म को छोड़ना चाहते हैं, और ईश्वर उसका काम को धीरे धीरे कम भी कर देते हैं। और उसके लिए ठाकुर जी ने, हमारे श्री रामकृष्ण देव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, गर्भवती महिला का उदाहरण दिया है। जो वो लिखते हैं, गृहस्थ के घर में जो बहू जब गर्भवती रहती है तो धीरे धीरे उसका सास उसके काम घटाती जाती है, उसको ज़्यादा काम नहीं देते हैं, क्योंकि अंदर पेट में उसका बच्चा पल रहा है। तो ये स्लोली जैसे जैसे एडवांस होता है प्रेगनेंसी, उसका काम और धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ताकि उसको कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। और जब उसका प्रसव हो जाता है, संतान प्रसव, फिर बहू कंप्लीटली उसको बोलते आओ तुमको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा एकमात्र काम है उस जो शिशु को का लालन पालन करना, उसको केयर लेना। ये चलता है कुछ महीने, जब फिर वो सक्षम हो जाती है काम करने के लिए, फिर काम में आती है। तो ठीक जैसे ये तो अपना ग्राम्य उदाहरण है ठाकुर का, तो लेकिन यही चीज़ भगवान भी देखते हैं कि मेरा कौन सा साधक जो है ये उससे गर्भ अवस्था में है। दैट मीन्स वो इतने ज़्यादा वो है कि वो काम करने की उसको समय नहीं, माने इतने ज़्यादा वो आध्यात्मिक जगत में डूबा हुआ है कि उसको काम नहीं करना चाहिए, काम को कम करना चाहिए। तो ईश्वर ही उसका काम को ख़त्म कर देते हैं। ये तो हो गया काम कम कर देने का है, लेकिन फिर भी ये तो केवल सत्वगुणी लोगों के लिए है ना। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं तो सत्वगुणी नहीं है, सात्विक कैरेक्टर के नहीं है, रजगुणी है। रजगुण तो भयंकर एक्टिव होता है ना, बहुत काम करना है उसको, एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है, सभी चारों तरफ से लोगों से मिलेगा, जहाँ जहाँ कौन कौन काम, ही इन्वाइट्स वर्क, काम को आमंत्रण देता है। काम हमको काम का आमंत्रण नहीं देना चाहिए। कहते हैं डोंट सीक वर्क, डोंट शर्क वर्क। हाँ, तो जो व्यक्ति जो है जो धीरे धीरे काम करना चाहता है, नया काम को तो डोंट खोज के बाहर मत करो। अगर आ गया है संयोग से तो उसको कर दो, मना नहीं करने का। तो जैसे डोंट सीक वर्क, खोजो मत, और साथ साथ बोलते डोंट शर्क वर्क, शर्क मतलब परित्याग कर दे, छोड़ देना, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको काम करने के लिए आया है तो काम का आपको करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हो। तो बोलते लेकिन नए नए काम को ढूंढ के जाके खोजो मत कि क्या काम करना है, लेकिन आता है, कभी कभी आ जाता है, उसके काम को कर देने का है। तो ये तो रजोगुणी क्या होता है, बोलते हैं ये काम में एंगेज रहना चाहिए। सत्वगुणी का काम छोड़ना चाहिए, रजोगुणी काम में एंगेज रहेंगे। जिससे सर्वेंट होता है ना, घर में हमारा नौकर होता है, मेड होती है, वो आती है अपना अपना काम करके धीरे से चल जाती है। तो उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आज क्या करना है। अगर सारा दिन रहना है तो घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि है, बच्चे को खिलाना, ये सब कर बहुत सारा काम रहता है। लेकिन अंडर आवर इंस्ट्रक्शंस वो जो नौकर घर का जो है या नौकरानी जो भी है वो काम करते हैं। उनको ये काम को जैसे नौकरानी काम करने को बाध्य है, तो हम लोग भी कुछ काम करने के लिए बाध्य है, करेंगे ही। सत्वगुणी लोग, रजोगुणी लोग काम करें, काम को करो, लेकिन कैसा करके, किस भाव से करेंगे कि मेकर्स मैंडेट,
ये संसार उसके सृष्टिकर्ता ईश्वर भगवान के आदेश ही मेरे को करने के लिए, मुझे करने को बाध्य हो रहा हूँ। नहीं तो नित्य कर्म क्या करेंगे, नैमित्य कर्म क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। सडन कोई काम आता है, कोई रिलीफ आ गया, कोई घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई अघटन हो गया, उसको भी हमको केयर लेना पड़ेगा, जाके वो भी देखना पड़ेगा। तो नज़र चारों तरफ रहे और एफिशिएंटली हमको अपने काम को करना पड़ेगा, काम को छोड़ना नहीं चाहिए जैसे घर करते हैं। और साथ साथ में नाम स्मरण, ईश्वर के नाम स्मरण करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा ईश्वर का स्मरण। वैसे तो कहते हैं कि हर क्षण ईश्वर को याद करो, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक जगत में देखते हैं, हम अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करते हैं जिससे बहुत मन लगाना पड़ता है, उसके उसमें भगवान को याद करने जाएंगे तो उस काम में जो हमारा ओरिजिनल वर्क है उसमें थोड़ा सा व्यवधान सृष्टि होती है, तो वो न हो। इसीलिए हमारे स्वामी जी लोग कहते थे, पुराने स्वामी जी लोग हो गए हैं, कि ईश्वर का स्मरण करके काम का शुरुआत करो। काम जो चालू है बीच बीच में ब्रेक लेकर थोड़ा सा ईश्वर का स्मरण कर लो, और अंत में जो काम समाप्त हो जाए, कार्य समाप्त हो जाए, तो फिर ईश्वर को एक बार धन्यवाद ज्ञापित कर दो। तो प्रभु आपके अंतिम में क्या, मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मेरा ये काम हो गया है। आपका दिया हुआ चाकरी को मैंने ठीक कर पाया, और सुमति दे कल भी आपकी चाकरी को मैं ठीक से करूँ। क्या भावना क्या है कि मैं आपका कर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म नहीं है, मैं काम करने को बाध्य नहीं हूँ। इस भावना के साथ हमको काम को समाप्त करना पड़ेगा। तो दिन भर हम के काम करें, उनका स्मरण करते रहें, तो जाके फिर वो काम ठीक हमारा हो पाएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जो सत्वगुणी नहीं है, उनके काम करने की आवश्यकता है। और मन में राम नाम जप चलना चाहिए, जब फुर्सत मिलता है ईश्वर का नाम स्मरण, और थोड़ा मेडिटेशन के लिए टाइम मिल जाता हो तो मिल जाता, वो भी कर लेने का है। अपॉइंटेड आवर्स कि हमने भाई इस समय में हमको थोड़ी देर ध्यान करना है, तो अपने काम में वो लेके निवृत्त होकर तो थोड़ा वो भी कर लीजिए, आवश्यकता है। तो ये हो गया आपका वर्ष नंबर 2। तो क्या हो गया, काम में कर्म का हमको बिल्कुल नहीं करना है, नित्य नैमित्य को जारी रखें। ये जो 2 टाइप का काम, और ईश्वर का नाम स्मरण करें और ध्यान करते बीच में करें। तो यह है वर्ष नंबर 2। अब हम लोग बस श्लोक नंबर 3 लेंगे। त्याज्यम दोष बदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। बोलते कि कई विद्वान कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है। और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान एवं तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, साधु में कॉन्फ्लिक्ट है। विभिन्न लोगों के विभिन्न मत है ना। महाभारत में तो यही होता है कि कह पंथा, जब युधिष्ठिर को पूछता है यक्ष, युधिष्ठिर बोलता है वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनयो न गता सपंथा। बोलता है देखो वेद 4 विभिन्न वेद है, स्मृति भी अनेक प्रकार है, ऐसा कोई 2 मुनि आपको नहीं मिलेगा ऋषि जिनके मत में बराबर ऐक्य है। मत ऐक्य भी हो सकता, मतभेद भी हो सकता है, और धर्म का तत्व भी बहुत गहन है, बहुत गहन तत्व है। तो इसलिए आप उसको भी सभी लोगों के लिए संभव नहीं है उसको ठीक पढ़ाई करें। तो इसलिए महाजनो ये नगत सपंथा, रास्ता क्या हमारे लिए, जिसे महान पुरुष जिस रास्ते में गए हैं। बस इतना करके वो यक्ष ने प्रश्न भी समाप्त किया। बहुत सारे प्रश्न पूछा था, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और पहले 4 भाई तो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। युधिष्ठिर आए, वहाँ उनके बात को मानी, उसका इग्नोर नहीं किया, उसका अपने बाकी भाई लोगों ने ना उसके प्रश्नों को कोई महत्व नहीं दिया, पानी लेने लग गए, तो उन्होंने उनका मर गए, सब डेड बॉडीज पड़े हुए हैं। तो युधिष्ठिर आया, उन्होंने जानता था ये यक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन, 124 क्वेश्चन कहते हैं पूछे थे लगातार, तो सबका छोटे उत्तर एकदम एक लाइनर, 1 लाइनर्स। तो ऐसा
ये वह है। तो बोलते हैं कि ध्यान वगैरह करने का है, हमको कभी उसमें कभी विरत नहीं होना है। अब त्याज्य, हाँ, कई विद्वान कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है, इसलिए योग त्यागने योग्य है। और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान एवं तपरूपी कर्म योग त्यागने योग्य नहीं है, त्यागा नहीं जाता है, करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है। तो जिसका कहना है कि क्या यज्ञ दान तो त्याज्य है, किस तरह का त्याज्य है? दोष, दोषवत, त्याज्य दोषवत इति एके, एके मतलब एक टाइप का, एक प्रकार लोग बोलते हैं कि काम, हर काम में दोष युक्त है। एवरी वर्क सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता, सब भगवान कृष्ण कहते गीता में कि जैसे धुआं आग को, अग्नि को चारों तरफ से घेर कर रखती है, उसी तरह का हर एक काम जो शुरुआत करते हैं, नया काम लेते हैं, उसमें हमको प्रॉब्लम है, उसमें दोष उसमें लग जाता है। इसलिए बोलते हैं कि दोष है, इसीलिए उसको त्याग करने के योग्य है वो। लेकिन ये एक व्यक्ति, एक तरह व्यक्ति कहते हैं। दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यमिति चावरे अपरे अपरे विभिन्न। दूसरे प्रकार व्यक्ति बोलते हैं कि यज्ञ दान और तपकर्म को त्याग कभी करना नहीं चाहिए। तो ये तो दोनों टाइप के लोग हो गए। एक तो बोलते त्याग कर दो, कोई कर्म मत करो, ये बोलते ना त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो क्यों है दोष त्याग क्यों होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण पद्धति होती है ना, कार्य कारण में एक कारण है तो उसका कार्य होना ही है। कॉज जहाँ है तो उसका कारण कार्य होगा। तो अगर कारण को हमने शुरू कर दिया तो उसका कार्य निकलेगा, उसका जो फल होने वाला है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। तो फल लेकिन कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, यही कोई कर्म है, कर्म एक ही है। लेकिन कुछ लोग, कुछ जगह फल उसका गलत हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, कुछ जगह फल पॉजिटिव होता है। 2-3 उदाहरण लेंगे हम लोग, कहाँ पॉजिटिव होता है। तो अब करने वाला कैसे जानेगा मैं पॉजिटिव जो ऐसा वर्क कर रहा हूँ उसका फल उसका पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो जान नहीं पाता है। तो क्या करता है, ही वेट्स, तो बोलता है कि देखता है, सारे तमाशा देखता है, वो बाद में सोचता है कि हमको करना है तो उसको कर डालता है उसको। तो ये कॉज कारण और कार्य जो है ना, ये हमेशा रहते हैं। उदाहरण के देते हैं, वृष्टि होती है, वर्षा होती है ना, तो वर्षा तो सबके लिए बराबर है। 2 चीज़ें हैं वहाँ। एक व्यक्ति वहाँ एक नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जहाँ पूरा नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन, अभी प्लास्टरिंग वगैरह चल रहा है या पेंटिंग वगैरह हो रहा है, तो वर्षा होने में क्षति होने वाली है। या बाज़ार में बाहर में सीमेंट पड़ा हुआ, कुछ पड़ा हुआ, ये सब कारण। तो जब वर्षा होगी उसको तो खतरे में रहेगा उसका, तो क्योंकि काम तो बर्बाद हो जाएगा उसको। अभी प्लास्टरिंग हुआ है तो धुल जाएगा, सीमेंट है तो सीमेंट धुल जाएगा, बहुत सारी तकलीफ आ सकती है अगर वृष्टि हुई तो। लेकिन वहीं अगर खेती ज़मीन किसका है, किसी ने अभी बीज बोया है, उसके पानी की ज़रूरत है, तो क्या होता है, उसी वृष्टि से उस आदमी को फायदा हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति के लिए सेम कर्म वृष्टि होना, ये कर्म है। ये वृष्टि होना किसी के लिए अच्छा हो गया, किसी के लिए बुरा हो गया, ऐसा होता है। कि वृष्टि की चक्कर में मेरे को एक बात याद आ रही है। महाराष्ट्र के एक संत थे, शायद सावता माली या गोरा कुमार, दोनों में से कोई भी होंगे, गोरा कुमार शायद थे। उनके 2 बेटियां थी, लड़कियां थी। एक माली के घर में गया, शायद सावता माली थे, उसके एक बेटी माली के घर में गई, एक उसी की बिरादरी की कास्ट के माली है, गार्डनर होते हैं ना, जो बगीचा का काम करते हैं, तो माली के घर गई। और एक बेटी उसके कुम्हार के घर गई। अच्छा, एक वृष्टि होने वाली थी। एक देखा कि जैसे कोई आज जैसे होता है ना कि 3-2 दिन के अंदर वृष्टि पड़ेगी, मूसलाधार वृष्टि होगी, या कहीं ना कहीं से छुटपुट वर्षा हो सकती है। तो दोनों में से जो मालिन है वो सोचती है, तो बाप पिताजी को लिखती है, बोलती है, पिताजी आप आशीर्वाद करो कि वर्षा हो, क्योंकि मेरे लिए अच्छा है ये। जो कुम्हार है उसकी जो बेटी गई है उसके कुम्हार के घर में, वो सोचती है कि अब अगर इस समय अगर वृष्टि हुई, मेरा सारे हज़ारों हांडियाँ बना के मैं मटके बना के बाहर रखी हूँ और वो तो अभी जला ही नहीं गया है अभी तक, तो अगर वृष्टि हुई तो सत्यानाश हो जाएगा, सारे बर्बाद हो जाएगा। तो अब बाप करेगा क्या? बाप भगवान को जो पुकारेगा, प्रार्थना करेगा, क्या करेगा?
वो बोलते हैं क्या प्रार्थना करूं, एक दोनों में से एक बेटी का तो बर्बाद होना ही है। अगर वृष्टि होती है तो मेरी जो कुम्हार के घर में गई है लड़की, उसका बर्बादी। जब वृष्टि नहीं होती है, जो माली जो है उसके घर में बर्बादी। तो ये हालत अभी यही होता है। तो एक कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए बुरा होता है कर्म में। तो ये दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, ये कार्य कारण है। कार्य करेंगे तो कोई ना कोई उसमें से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बुराई के लिए। होप फॉर द बेस्ट, कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। बहुत बुरा भी हो सकता है, इसके लिए भी तैयार कर रखा है। हम बहुत बड़े फंक्शन करते हैं ना, कितने डेकोरेशन होता है, कितने में, लेकिन अगर वृष्टि बरसात हो गई सब बर्बाद, कुछ नहीं, वो फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। एक ओपन में अगर करें हम लोग, वो फंक्शन हो नहीं पाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट हमेशा रहता है। अभी एक दूसरा है कि छोटा सा ठाकुर भी उदाहरण देते हैं। एक बत्ती जल रही है, लैंप जल रहा है, आग जल रही है। लैंप जला के डिबरी जैसे खुला आग, जैसे खुला आग है, तो जला के जो बत्ती जलना कर्म है, क्रिया है। उसका फल क्या हो सकता है? कोई अगर पढ़ता है, गीता पाठ करता है, कोई अच्छा कुछ स्वाध्याय करता है, तो उसके लिए फ़ायदा है यही बत्ती, तो उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। लेकिन वही बत्ती, सेम बत्ती, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अग्नि से आकर्षित होकर आके अपने आप को जान दे देते हैं, उनके लिए तो बेकार हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम अग्नि जलना किसी के लिए बहुत फायदेमंद है, किसी के लिए बुराई भी हो सकता है। और एक अंतिम उदाहरण देकर समाप्त करेंगे इसका, आगे फिर करेंगे। बोलते कि मनुष्य के जीवन में भी जो काम करते हम लोग हैं, तो डेडिकेशन, समर्पण का जो क्या है कि एक तो ईश्वर लाभ हो सकता है हमको, दिस इज पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक है। अब इसका नकारात्मक भाव ही है, मैं काम कर रहा हूँ, बोलता हूँ, तो इसमें मैं मेरे जीवन यापन के लिए, रक्षा के लिए कई सारे पशुओं को भी मारता हूँ, मैं मार सकता हूँ, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता हूँ। उनके बिना मेरा नहीं चलेगा। वो खाद्य हमारा खाद्य है, जीव जीवस्य भोजन हम कहते हैं ना। तो स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं एक बार लेक्चर में अमेरिका में, मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमको तो अच्छा लग रहा है कि तुम वाह कर रहे हो, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हजारों बैक्टीरिया और कीड़ाओं को मैं, अदृश्य जीवों को मैं मार रहा हूँ, ये बोलने के समय में, तो वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। तो एक चीज़ का दो फल हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फल हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो इविल, बुराई वो इनहेरेंट है, प्रत्येक चीज़ में, हर काम में इविल भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो इसको ही मैं सोचता हूँ कि थर्ड सेटअप, ये तो दो प्रकार के व्यक्ति चले गए, और तीसरा चौथा भी है, वो क्या कहेंगे अगले बार इसको चर्चा करेंगे। मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।